जय श्री राधे कृष्ण। श्री गर्ग संहिता वृंदावन खंड 13वां अध्याय। मुनिवर वेदशिरा और असवशिरा का परस्पर के साप से क्रमशः कालिया नाग और काकभुसुंडोना तथा शेषनाग का भूमंडल को धारण करना। विदेहराज बहुलाश्रव ने पूछा, देवऋषि, संसार में जिनकी धूलि अनेक जन्मों में योगियों के लिए भी दुर्लभ है, भगवान के साक्षात वे ही चरणारविंद कालिया के मस्तकों पर सुशोभित हुए नागों में श्रेष्ठ यह कालिय पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म कर चुका था जिससे इसको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह मैं जानना चाहता हूँ। देवऋषि शिरोमणि, यह बात मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल की बात है। स्वयंभुव मनवंतर में वेदशिरा नामक मुनि, जिनकी उत्पत्ति भृगुवंश में हुई थी, विंध्य पर्वत पर तपस्या करते थे। मुनि के आश्रम पर तपस्या करने के लिए असवशिरा मुनि आए। उन्हें देखकर वेदशिरा मुनि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोषपूर्वक बोले। वेदशिरा ने कहा, ब्राह्मण, मेरे आश्रम में तुम तपस्या न करो, क्योंकि वह सुखद नहीं होगी। तपोधन क्या और कहीं तुम्हारे तप के योग्य भूमि नहीं है। नारद जी ने कहते हैं, राजन, वेदशिरा की यह बात सुनकर असवशिरा मुनि के भी नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे मुनि पुंगव से बोले। असवशिरा ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, यह भूमि तो माँ विष्णु की है, ना तुम्हारी है ना मेरी। यहाँ कितने मुनियों ने उत्तम तप का अनुष्ठान नहीं किया है। तुम व्यर्थी सर्प की तरह फुफकारते हुए क्रोध प्रकट करते हो, इसलिए सदा के लिए सर्प हो जाओ और तुम्हें गरुड़ से भय प्राप्त हो। वेदशिरा बोले, दुर्मते, तुम्हारा भाव बड़ा ही दूषित है। तुम छोटे से डरो या अपराध पर भी महान दंड देने के लिए उद्यत रहते हो और अपना काम बनाने के लिए कोई की तरह इस पृथ्वी पर डोलते फिरते हो। अतः तुम भी कौवा हो जाओ। नारद जी कहते हैं, इसी समय भगवान विष्णु परस्पर शाप देते हुए दोनों ऋषियों के बीच प्रकट हो गए। वे दोनों अपने अपने शाप से बहुत दुखी थे। भगवान ने अपनी वाणी द्वारा उन दोनों को सांत्वना दी। श्री भगवान बोले, मुनियों, जैसे शरीर में दोनों भुजाएं समान है, उसी प्रकार तुम दोनों समान रूप से मेरे भगत हो। मुनीश्वरों, मैं अपनी बात तो झूठी कर सकता हूँ, परंतु भगत की बात को मिथ्या करना नहीं चाहता। यह मेरी प्रतिज्ञा है। वेदशिरा, सर्प की अवस्था में तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण अंकित होंगे। उस समय से तुम्हें गरुड़ से कदापि भय नहीं होगा। असवशिरा, अब तुम मेरी बात सुनो। सोच ना करो। काक रूप में रहने पर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। योग सिद्धियों से युक्त उच्च कोटि का त्रिकालदर्शी ज्ञान सुलभ होगा। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, यो कहकर भगवान विष्णु
जब चले गए तब अशवशिरा मुनि साक्षात योगिंद्र काकभूषुंड हो गए और नील पर्वत पर रहने लगे। वे संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को प्रकाशित करने वाले महातेजस्वी राम भगत हो गए। उन्होंने ही महात्मा गरुड़ को रामायण की कथा सुनाई थी। मिथिला नरेश चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ में प्रचेताओं के पुत्र प्रजावती दक्ष ने महर्षि कश्यप को अपनी परम मनोहर 11 कन्याएं पत्नी रूप में प्रदान की। उन कन्याओं में जो श्रेष्ठ कर्दू थी वही इस समय वसुदेव प्रिया रोहिणी प्रकट हुई है, जिनके पुत्र बलदेव जी हैं। उस कर्दू ने करोड़ों महासर्पों को जन्म दिया। वे सभी सर्प अत्यंत उद्भट विषरूपी बल से संपन्न उग्र तथा 500 फणों से युक्त थे। वे महान मणिरत्न धारण किए रहते थे। उनमें से कोई कोई 100 मुख वाले एवं दुसह विषधर थे। उन्हीं में वेदशिरा कालिया नाम से प्रसिद्ध महानाग हुए। उन सब में प्रथम राजा फणिराज शेष हुए, जो अनंत एवं परात्पर परमेश्वर है। वे ही आजकल बलदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ही राम, अनंत और अच्युताग्रज आदि नाम धारण करते हैं। एक दिन की बात है, प्रकृति से परे साक्षात भगवान श्री हरि ने प्रसन्नचित होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में शेष से कहा। श्री भगवान बोले, इस भूमंडल को अपने ऊपर धारण करने की शक्ति दूसरे किसी में नहीं है, इसलिए इस भूगोल को तुम ही अपने मस्तक पर धारण करो। तुम्हारा पराक्रम अनंत है, इसलिए तुम्हें अनंत कहा गया है। जन कल्याण के हेतु तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। शेष ने कहा, प्रभु, पृथ्वी का भार उठाने के लिए आप कोई अवधि निश्चित कर दीजिए। जितने दिन की अवधि होगी उतने समय तक मैं आप कोई आज्ञा से भूमि का भार अपने सिर पर धारण करूँगा। श्री भगवान बोले, नागराज, तुम अपने सहस्त्र मुखों से प्रतिदिन पृथक पृथक मेरे गुणों से स्फुरित होने वाले नूतन नामों का सब और उच्चारण किया करो। जब मेरे दिव्य नाम समाप्त हो जाएं, तब तुम अपने सिर से पृथ्वी का भार उतार कर सुखी हो जाना। शेष ने कहा, प्रभु, पृथ्वी का आधार तो मैं हो जाऊंगा, किंतु मेरा आधार कौन होगा? बिना किसी आधार के मैं जल के ऊपर कैसे स्थित रहूँगा? श्री भगवान बोले, मेरे मित्र, इसकी चिंता मत करो। मैं कच्छप बनकर महान भार से युक्त तुम्हारे विशाल शरीर को धारण करूँगा। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, तब से इसने उठकर भगवान श्री गरुड़ध्वज को नमस्कार किया। फिर वे पाताल से लाख योजन नीचे चले गए। वहाँ अपने हाथ से इस अत्यंत गुरुतर भूमंडल को पकड़कर प्रचंड पराक्रमी शेष ने अपने एक ही फण पर धारण कर लिया। प्रात पर अनंत देव संकर्षण के पाताल चले जाने पर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अनन्य नागराज भी उनके पीछे पीछे चले गए। कोई अतल में, कोई वितल में, कोई सुतल और महातल में तथा कितने ही तलातल एवं रसातल में जाकर रहने लगे।
ब्रह्मा जी ने उन्हें सर्पों के लिए पृथ्वी पर रमणक द्वीप प्रदान किया था। काली आदि नाग उसी में सुखपूर्वक निवास करने लगे। राजने, इस प्रकार मैंने तुम्हें से कालिया का कथानक कह सुनाया, जो सारभूत तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत शेष के उपाख्यान का वर्णन नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री राधे।